आप देख रहे हैं अमेज नाउ। चुनाव कोई सा भी हो, आम आदमी के लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं। आइए आपको एक ऐसी दिलेर और सामाजिक महिला से मिलवाते हैं जिसके पास चुनाव लड़ने के न तो पैसे थे और न ही कोई सपोर्ट। जनता के पैसों से चुनाव लड़ने की उन्होंने सोच ली और फिर जनता ने ही उन्हें पहली बार विधायक और 2024 की लोकसभा चुनाव में गुजरात के बनासकांठा संसदीय सीट से तकरीबन 30,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। 17 नवंबर 1975 में जन्मी गनीबेन ठाकुर छात्र जीवन से ही सामाजिक जीवन उन्हें पसंद था और 2012 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया। जीत इसकी है, मेरी नहीं है। और जो हमारे सारे कांग्रेस के वर्कर हो, हमारे सीनियर लीडर हो, सभी यहाँ आके जो एक डेमोक्रेसी के नाते में जो करना था वो सभी किया है और मैं बनासकांठा की जनता का शुक्रिया अदा करता। मेरे फादर भी कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए थे, वो पंचायत के मेंबर थे और मैं फर्स्ट चुनाव 18 साल की उम्र में ही लड़ी और फर्स्ट बार जीत के तालुका पंचायत की प्रेसिडेंट बनी। तो लोकल बॉडी का जो चुनाव है वो पहले 28 साल पहले लड़ी थी। 28 साल पहले 18 साल के थी और लगातार मेरा 9वां चुनाव है। असेंबली का हो, लोकसभा का हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का हो, तालुका पंचायत का हो, सभी चुनाव जो फर्स्ट चुनाव था तो वो मेरे फादर के नाम पर मैंने लड़ा था और बाद में जो सभी चुनाव है मैं मेरे दम पे ही लड़ी हूँ। इस बार की लड़ाई बहुत कड़ी और प्रतिष्ठापरक थी। आपको बता दें कि गुजरात में 2014 और 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था और इस बार भी भाजपा ने 25 सीटों पर अपना दबदबा दिखाया, लेकिन कांग्रेस नेत्री गनीबेन ठाकुर के कारण बीजेपी क्लीन स्वीप न कर सकी। 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कोई फंड नहीं दिया और अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। भाजपा को टक्कर देने के लिए उन्हें फंड की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में गनीबेन ने हार नहीं मानी और क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाने की सोची और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। वह अपने इलाके में हर परिवार के खुशी और गम दोनों में शामिल होने में सबसे आगे रहती हैं। इस बार जब मतदाताओं के बीच में वह गईं और वोट मांगा तो उसके साथ साथ नोट भी मांगा, यानी चंदा। चंदे की रकम चुनाव प्रचार में इस्तेमाल हुआ और गनीबेन चुनाव जीत ली। इस तरह भाजपा के मंसूबों पर क्लीन स्वीप का पानी फिर गया। जब वोटर्स तय कर लेता है कि जो कैंडिडेट को वोट देना है वो जब नामांकन होता है तभी तय हो जाता है। तो बनासकांठा के वोटर्स ने पहले ही फाइनल कर दिया था कि अब की बार बनास की बहन गनीबेन को आशीर्वाद देना है। वो हमारा काम ईमानदारी से, पहले तो लोगों को आपको यकीन कैसे करें, तो वोटर्स को आपको ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए कि हमारे काम में वो ईमानदारी से काम करेंगे और दूसरे जो लोग हैं वो उसको साथ मिलकर काम करने की जो उसकी पहले से मेरी पहचान रही है। मेरे फादर पहले से ही है वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुटे हुए थे। यहाँ के हमारे अनेक जो लोकल सीनियर लीडर हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीडर में चावड़ा साहब, वो बीके कड़वी, सब लीडरों के साथ मिलजुल कर काम किया। आपकी पढ़ाई कैसे हुई? मेरी पढ़ाई एसएससी तक तो मेरे चुनाव से पहले ही मेरा एजुकेशन हुआ था और बाद में मैं ग्रेजुएट हुई तो मैं पढ़ना भी साथ में स्टार्ट रखा और जो काम करना था, जाहिर जीवन हो, पॉलिटिक्स हो या फैमिली का काम हो, बच्चे के बारे में, वो तो सब मैं बैलेंस करके ही फैमिली के बात कर रहे हैं। आप परिवार की बात कर रहे हैं। मेरे एक ही लड़का है और वो भी एग्रीकल्चर की ऑफिस है वहाँ, एपीएमसी की, वहाँ सर्विस करते। उसकी भी शादी हो गई है और उसकी वाइफ भी डॉक्टर में है
तो फैमिली की जिम्मेदारी मेरी अभी नहीं है, वो अकेला है और वो ठीक संग से संभाल लेते हैं। इसके बारे में मुझे तो तय करना वो हमारे सीनियर के लीडर तय करेंगे। और मैं एक ही जो इच्छा रखती हूँ कि देश में परिवर्तन होना चाहिए। कोई भी हमारा जो इंडिया गठबंधन के जो पक्षों है उसमें कोई भी पीएम बने, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि कांग्रेस का ही पीएम बने, लेकिन चेंज होना चाहिए। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।